यूरेनियम अफजोदगी की सतह पर तशवीश हुई तो फिर ईरान पर दोबारा बमबारी करेंगे। IAEA के मुआयनाकार ईरान की तबाह एटमी तनसीबात का जायजा लें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि ईरानी एटमी तनसीबात को बमबारी से तबाह कर दिया। ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं। अमरीकी फौज ने ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन किया। एयरफोर्स ने 52,000 फुट की बुलंदी से निशाना बनाया। दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। मजीद बोले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बयान पर जल्द रद्द अमल दूंगा। ईरानी क़यादत मुलाकात करना चाहती है, ट्रंप का प्रेस ब्रीफिंग में दावा। गजा में जंगबंदी के करीब हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा मेरे ख्याल में गजा जंगबंदी अगले हफ्ते तक हो जाएगी। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का क्रेडिट लिया। जंगबंदी पर पाक भारत की तारीफ की। कहा पाकिस्तान और भारत का मसला हल करने पर बहुत खुशी हुई। मामला तजारत के जरिए हुआ। पाकिस्तान और भारत के पास आला सतह के एटमी हथियार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कनाडा से तजारती मुज़ाकरात को फौरी तौर पर ख़त्म करवाने का इंदिया। कहा कनाडा से डील करना मुश्किल काम है। शुमाली कोरिया के साथ तनाज़ जल्द हल हो जाएगा। रवांडा और कांगो के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद के लिए रवांडा और कांगो के साथ मिलकर काम करेंगे। कांगो के वफ्द की सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश। अमरीकी सदर ने कांगो के सदर को व्हाइट हाउस मदऊ करने के दावतनामे पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने सदारत का कार रेस के ड्राइवर्स को पेश खतरात से मवाजना कर दिया। कहा कि अगर किसी ने मुझे पहले बताया होता तो शायद सदारत की दौड़ में हिस्सा न लेता। सदारत इंतहाई ख़तरनाक ओहदा है। बाज़ औक़ात लगता है दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं। सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। भारत का मुआहदा एक तरफ़ा मुअत्तल करने और सालिसी अदालत को महदूद करने का इक़दाम गलत साबित करार दे दिया। फैसले के मुताबिक सिंतास मुआहदे का बगौर जायज़ा लिया। मुआहदे में कहीं भी एक तरफ़ा तौर पर उसे मुअत्तल करने की शिक शामिल नहीं। सालिस के किरदार को रोकने की कोशिश। सिंतास मुआहदे में सालिस के जरिए तनाज़े हल करने की शिक की खिलाफ वर्जी। किसी एक फरीक की जानिब से मुआहदा मुअत्तली के एक तरफ़ा फैसले से अदालत अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगी। तनाज़ात के हल के लिए सालिसी अदालत अपना ज़िम्मेदाराना, मुनसिफ़ाना और मौसर किरदार अदा करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने 3 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन ने सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए PTI को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म कलअदम करार। 17वीं समाअत के दौरान आइनी बेंच के 11 जजेस में शामिल जस्टिस सलाहुद्दीन पनहूर ने केस सुनने से माजरत की। कहा कि अवाम में जानिबदारी का तासुर जानना दुरुस्त नहीं है, इसलिए मैं बेंच में नहीं बैठ सकता। बेंच टूटने के बाद आइन बेंच ने वक्फा किया और फिर 10 जजेस के साथ दोबारा समाअत शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वकील हामिद खान का बेंच पर एतराज़। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमने रूल्स और कानून के मुताबिक चलना है। आपने मामलत करनी है तो करें, वरना बैठ जाएं। वकील हामिद खान ने कहा कि आप ऐसे सख्त कैसे कर सकते हैं, आप मेरी ज़बान बंदी कर रहे हैं, आप गुस्से में हैं, गुस्से में होने की वजह से आप ये केस ना सुने। जस्टिस जमाल मंदखेल ने जवाब दिया कि आप अपनी ज़बान संभाल कर बात करें। मैं अपने इदारे की वजह से अपनी माँ की फातिहा छोड़ कर आया हूँ। आपको ये सब मजाक लग रहा है? मैं गुस्से में नहीं, मुझे अफसोस है। आपको सुप्रीम कोर्ट का ख्याल होना चाहिए। आप 26वीं आइनी तरमीम की बात करते हैं। क्या ये आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने की है या फिर आइनी तरमीम पार्लियामेंट ने की? हम उसके पाबंद हैं। या तो आप दलाइल दें या फिर वकालत छोड़ दें। हामिद खान ने कहा कि मेरा दिल तो यही चाहता है, मगर इस तरमीम के खिलाफ जितना हो सका वो तो करूँगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौमी असम्बली के 22 और सूबाई असम्बलियों के 55 नशिस्तें हुकूमत इत्तेहाद को मिल गई। कौमी असम्बली में 19 खवातीन, 3 अक़लियती नशिस्तें हुकूमत इत्तेहाद का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की 21, अक़लियती 4 नशिस्तें। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अक़लियत की 3 नशिस्तें हुई। सिंध असम्बली में खवातीन की 2, 1 अक़लियती नशिस्त हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। एक बयान में कहा है कि फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। अपोजिशन अब हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ीक ताड़र कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें उन जमातों को ही मिलती हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लें। आज हाई कोर्ट का फैसला रिव्यू हुआ। जजेस की अक्सरियत ने फैसला जारी किया। इसी फार्मूले पर सूबाई असम्बलियों की सीटें भी तय होगी। मुकदमात का फैसला आइन की बुनियाद पर होता है। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों की नजरसानी केस के फैसले पर मायूसी का इजहार। बैरिस्टर गोहर ने फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहते हैं आइन की गलत तशरीह की गई है। ये नशिस्तें PTI की थीं। बहुत नाइंसाफ़ी हुई। वक्त बताएगा कि यह फैसला गलत है। फैसले के खिलाफ असम्बली और अवामी सतह पर एहतजाज करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कहना है कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। उसकी इजारादारी कभी कबूल नहीं करेंगे। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागज़ीर है। मार्का हक में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर साहिल समंदर तक भारत की बिला जवाब जारहियत का बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ताला ने हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहा, दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है जो उसका अपनी कलीदियाँ बलखसूस मुसलमानों पर मुतसबाना ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा। अफ़गानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं मगर उन्हें हावी नहीं होने दें। रियासत की तमाम इकाइयों के दरमियान हम आहंगी का एहसास पाकिस्तान की इंतज़ामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है। उसकी भारी और अहम जिम्मेदारी पर आयद होती है। तारीख़ को भूल जाने वाली अक़वाम का मुस्तक़बिल तारीख़ हो जाता है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि फ़ौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। बराए मेहरबानी पाकिस्तान के मसल्ह फ़ौज को सियासत में मुलविस न करें। DG ISPR का BBC को इंटरव्यू। बानी पीटे ऐसे मज़ाकरात यहाँ पर पस पर्दा राबतों की तरतीब। कहा, हमने हमेशा वाज़ेह किया है कि ये सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें। जो भी हुकूमत हो वही वक्त की रियासत होती है और हम रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि क्या कौम को किसी भी पहलू में फ़ौज की कमी महसूस हुई? सियासी अदम इस्तेहकाम पर फ़ौजी क़यादत का नाम क्यों आता है? ये सवाल उन सियासतदानों या फिर सियासी क़ुव्वतों से पूछना चाहिए जो फ़ौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ अंदरूनी तौर पर ही चट्टान की तरह मुत्तहिद नहीं बल्कि बहैसियत कौम भी मुत्तहिद हैं। बगैर किसी सबूत के सियासी बुनियादों पर बनाए गए मफरूज़ों पर तवज्जो देने से इज्तनाब किया जाए। 1013 अरब रुपए माशाल्लाह आवाम की भलाई पर खर्च हो चुका है। पंजाब की तरक्की पर अब तक खर्च होने वाली ये सबसे बड़ी रकम है। श्रिम्प फार्मिंग का मंसूबा, अपनी छत, अपना घर, 19,000 किलोमीटर मरम्मत और बहाल होने वाली सड़कों में भी सबसे बड़ा हिस्सा जनूबी पंजाब को मिला है। माशाल्लाह तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ है कि अवाम का हक, उनका रिलीफ पूरे एहतराम और वकार के साथ उनकी दहलीज पे पहुंचाया जा रहा है। नवाज शरीफ को जो माइनस करना चाहते थे वो खुद ही माइनस हो गए। उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उनकी नाकिस कारकर्दगी ने माइनस कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा कि मेरी बहन अलीमा खान ने खुद ही फरमाया कि बानी पीटे माइनस हो चुके। एक साल में जो काम हुए मैं उसका अहाता नहीं कर सकती। तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट पेश किया। किसान हिम्मत कार्ड, मिनॉरिटी कार्ड हर शहर और पसमानदा तरीन इलाके के लोगों को मिला। जनूबी पंजाब के नाम पर कई हुकूमतें गिराईं और बनाई गईं। झूठे वादे किए कि मैंने जनूबी पंजाब के नाम पर हर वादा पूरा किया। मरीम नवाज ने कहा कि भारत के खिलाफ तारीख़ी कामयाबी पर वज़ीर आज़म और अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। ईरान इसराइल जंगबंदी खुशआइंद है। उम्मीद है फ़लस्तीन और कश्मीर के मामला भी जल्द हल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट मंजूरी के बाद अरकान सेनेट कौमी असम्बली से मुलाकात। कहा कि अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मुआशी टीम ने शब रोज़ मेहनत की।
इत्तेहादी जमातों ने बजट की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया, जिन पर उनके शुक्रगुजार हैं। अब हम सबको मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। मेरा यकीन महकम है कि यही मिसाल इत्तेहादी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह से अक़वाम आलम में हमारे मुल्क का वकार बुलंद हुआ। फ़ौज पाकिस्तान, पूरी सियासी क़यादत, अवाम, सिविल सोसाइटी और मीडिया ने यकजहती से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। इसराइल ईरान तनाज़े के हल से ख़ित्ते में अमन और खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में मूसलाधार बारिशों का हाई अलर्ट। 48 घंटों में ही गरज चमक के साथ बारिशें। चित्राल, सवात, एबटाबाद, मानसहरा, पेशावर, बनू, वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्की। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। एयरपोर्ट, हरबंसपुरा, बाटापुर, गड़ी शाहू, फतेहगढ़, सदरी और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। गलियाँ नदी नालों का रूप धार गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश। सरजानी टाउन, कोरंगी समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी। जो 5 दिन का जंग था जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक तारीख़ी फ़तह हासिल हुआ है, उस भारतीय सतह पे वज़ीर आज़म साहब ने हमें और मेरा कमेटी को ये ज़िम्मेदारी दी। हमने अपनी कोशिश भी की। जिस तरीके से इन्होंने हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया के मोर्चा को संभाला था पाकिस्तान के लिए, वो भी उस पर भी हम सब फ़ख्र करते हैं। जो पाकिस्तान की मीडिया का किरदार था वो भी मेरे ख़्याल में तारीख़ी था। बिलावल भुट्टो, जरदारी का कहना है कि भारत ने सफारती महाज पर शिकस्त खाई। 5 रोज़ की जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी साख बनाई। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीख़ी कामयाबी मिली। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म का पहलगाम वाक़ई का तहकीकात कराने का फैसला खुश आइंद है। तमाम सियासी जमातों ने भारतीय जारहियत पर जो हो सका वो किया। वज़ीर दाखिला मौसम नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़ फायर पर सदर ट्रंप का मुतासर कुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है कि अमरीकी सदर गज़ा में भी जंग बंदी कराएंगे। अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारत कोशिशों को सराहा।